हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल देसी बिलाल आशिक। आज की वीडियो हम बात करेंगे राजस्थान में वेटनरी की क्या कैसे एडमिशन होती है, कितनी कॉलेज है, कितनी गवर्नमेंट कॉलेज है, कितनी प्राइवेट कॉलेज है, सारा बात करने वाले। कितनी कट ऑफ गई है, कितनी सीट है, कितनी उसकी फीस है, बॉन्ड है, यानी पूरा ए टू जेड बात करने वाले। तो अगर तुम राजस्थान के बच्चे हो तो तुम्हारे लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हाँ, अगर राजस्थान के नहीं भी हो, दूसरे स्टेट के बच्चे हो, लेकिन प्राइवेट कॉलेज, जो भी प्राइवेट कॉलेज है, अच्छा प्राइवेट कॉलेज, मैक्सिमम जो प्राइवेट कॉलेज है जो बीसीआई के लिस्ट में आता है, वो सारा प्राइवेट कॉलेज की भी बात करेंगे। लेकिन दूसरे वीडियो में, इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। दूसरे वीडियो में प्राइवेट कॉलेज जो भी राजस्थान का, उसकी कितनी फीस है, कैसे एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस है, कितनी कट ऑफ गई है, और रेगुलर सीट का कट ऑफ कितना, सारी चीज़ डिटेल में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्राइवेट कॉलेज का। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान को जो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो राजस्थान उसमें कैसे काउंसलिंग होती है और वहाँ के बच्चों के लिए कितनी कट ऑफ गई है। ठीक है, तो जो राजस्थान में जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, 3 गवर्नमेंट कॉलेज है। एक है बीकानेर, सर पहले नंबर पे एकदम टॉप का कॉलेज आता है। दूसरा है जयपुर। तीनों जगह सीट की बात करो तो तीनों में सीट सेम है। स्टेट कोटा से जो है 85% कोटा की जो सीट है वो 2 कैटेगरी में यहाँ पे सीट, तीनों कॉलेज में 2 कैटेगरी का सीट है। एक है रेगुलर सीट, एक है पेमेंट सीट। तीनों कॉलेज में, तीनों गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन तीनों गवर्नमेंट कॉलेज में एक रेगुलर सीट भी है और पेमेंट सीट भी है। तो 35 सीट जो है, जो 85% कोटा से फिल होगा, 35 सीट वो रेगुलर सीट है जिसकी फ़ीस बहुत कम है, और 50 सीट जो है वो है पेमेंट सीट। ऐसा तीनों कॉलेज में है, जयपुर में भी, बीकानेर में भी और उदयपुर में भी। 35 सीट रेगुलर सीट है और 50 सीट जो है पेमेंट वाली सीट है। पेमेंट वाली सीट की फीस ज़्यादा है। तो रेगुलर सीट की कितनी कट ऑफ गई है और पेमेंट सीट की कट ऑफ कितनी गई है, हम एक एक कॉलेज करके हम बताएंगे आपको। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बीकानेर का। जो रेगुलर सीट की कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर 2023 में, वो ओबीसी का था 585, ईडब्ल्यूएस का था 582, एमबीसी कोटा होता है एक राजस्थान में, उसकी गई थी 472, और एससी की गई थी 433, एसटी की 316, और एक एसटी ए कैटेगरी है जिसका 326 गया था कट ऑफ। ये रेगुलर सीट का कट ऑफ था। ठीक है, अब बीकानेर में ही जो है पेमेंट सीट की कितनी कट ऑफ गई थी वो बता रहा हूँ। पेमेंट सीट की जो कट ऑफ गई थी, यूआर की 495, ओबीसी की 403, एमबीसी की 433, एससी की 125, एसटी की 54 सीट की थी बीकानेर की। अब हम बात जो रेगुलर सीट का, जो यानी कि गवर्नमेंट सीट है, रेगुलर सीट, ये सारी बात कर रहा हूँ मैं 85% कोटा, जो यानी कि राजस्थान के बच्चों के लिए है। ठीक है, 85% कोटा की जो कट ऑफ गई है, 85% कोटा जो यानी कि सिर्फ राजस्थान के बच्चों के लिए, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वहीं के बच्चों के लिए पेमेंट सीट भी है, वहीं के बच्चों के लिए रेगुलर सीट भी है। तो जो उदयपुर की जो कट ऑफ गई थी रेगुलर सीट की, यूआर की 572, ओबीसी की 551, ईडब्ल्यूएस की 501, एमबीसी की 313, एसटी की 306, एसटीए का 286, और पेमेंट सीट उदयपुर में ही जो 50 पेमेंट सीट है उसका स्टेट के थ्रू जो कट ऑफ गया था वो कितना था वो बता रहा हूँ। यूआर का 302, ओबीसी का 208, ईडब्ल्यूएस का 300, एमबीसी का 258, एससी का 128, एसटी का 166, एसटीए का 134। ये उदय की बात करते हैं जयपुर का। जयपुर में जो रेगुलर सीट की कट ऑफ गई थी वो है ओबीसी का 567, ईडब्ल्यूएस का 576, एमबीसी का है ना, यहाँ पे मुझे बहुत थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। एमबीसी का जो है ना, मेल कैटेगरी में रेगुलर सीट मिला है 577 पे, और फीमेल कैटेगरी को 509 पे भी मिला था। ये कैसे हुआ मुझे भी नहीं समझ में आया, लेकिन ये जो लिस्ट है वहाँ का बीकानेर का, वो मैं तुमको ऑथेंटिक लिस्ट बता रहा हूँ। ऐसे बच्चे को एडमिशन मिला है वहाँ पे। ठीक है, फिर एससी का 416 और एसटी का 409, एसटीए का 338। ये रेगुलर सीट जो है जयपुर का, उसका कट ऑफ था बता रहा था। अब जयपुर का जो पेमेंट सीट का है कट ऑफ गया है, क्या है वो बता रहा हूँ। तो पेमेंट सीट का कट ऑफ गया है यूआर का 364, ओबीसी का 211, ईडब्ल्यूएस का 143, एमबीसी का 256, एससी का 217, एसटी का 205, एसटीए का 22। यानी कि एसटीए कुछ ऐसे कैटेगरी है, अगर पेमेंट सीट लेना, प्राइवेट में पेमेंट सीट लेना, पेमेंट सीट लेना, तो बस नीट में तुम्हारा कुछ भी नंबर आ गया है ना, 20-30 नंबर भी आ गया है तो भी तुमको एडमिशन मिल जा रहा है, ऐसा सीन है। तो पेमेंट सीट अगर ये कैटेगरी एससी एसटी वगैरह का कैटेगरी का बता रहा हूँ। बाकी अगर तुम जनरल ओबीसी हो से हो तो 300, 250, 300, 400 नंबर है तो पेमेंट सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों कॉलेज का मैं रेगुलर सीट का कितना कट ऑफ गया 85% कोटा से लास्ट ईयर वो बता दिया हूँ। पेमेंट सीट का कितना कट ऑफ गया वो भी बता दिया तीनों कॉलेज का। अब तीनों कॉलेज का फीस कितना है वो मैं फीस है ना, फीस जो है तीनों कॉलेज का सेम है। फर्स्ट ईयर में जो फीस लगेगा 17,340 जनरल कैटेगरी वालों के लिए। ठीक, बाकी जनरल कैटेगरी को छोड़ दो, अब जितना भी कैटेगरी है ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, एसटीएस, सब के लिए सेम फीस है, वो है
6,340 पर ईयर, ठीक है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का फीस है, ठीक है। 17,340 जो बताया हूँ वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का फीस है जनरल वालों बच्चों के लिए। फोर्थ ईयर में जो है 34,000 लगेगा, ठीक है, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, तो इट नॉट बिग डील। रेगुलर सीट अगर लेना है तो इसकी फ़ीस कोई है ही नहीं, मतलब 17,000 एक साल का फीस है, इसको नेग्लिजिबल ही मानते हैं अपन। गवर्नमेंट सीट मिल रहा है तुमको, समझ रहे हो, जहाँ पे 40,000 में सीटें मिल रही हो तुमको 17,000 में मिल रहा है गवर्नमेंट सीट। और तो ये हो गया तुम्हारा गवर्नमेंट सीट में, गवर्नमेंट जो भी तीनों कॉलेज है उसका रेगुलर सीट का फीस। अब जो है अब बात करेंगे हम पेमेंट सीट का फीस कितना है, ठीक है। तो पेमेंट सीट का फीस जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में 3 लाख है, तीनों कॉलेज में सेम है। अगर पेमेंट सीट ले तो इस तीनों गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ मैं, तीनों गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, तीनों गवर्नमेंट सीट में अगर गवर्नमेंट कॉलेज में पेमेंट सीट अगर तुमको अलॉट होता है, पेमेंट सीट तुम लेते हो, तो उसकी एक साल की फ़ीस है 3 लाख रुपये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक। फिर फोर्थ ईयर में जो है 6 लाख रुपए लगेगा, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। और यहाँ पे जनरल कैटेगरी ओबीसी एसटी एससी सब के लिए सेम फीस है। पेमेंट सीट जब भी आता है ना बात, तो पेमेंट सीट में कोई कैटेगरी नहीं देखा जाता, पेमेंट सीट के लिए सबके लिए फ़ीस सेम होती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं तुम लोग का जो भी डाउट था और वेटनरी का जो राजस्थान में कितना कट ऑफ गया है, कितनी फ़ीस है, कैसे कौन, ये सब मैं बता दूँ। और हाँ, राजस्थान में जो काउंसलिंग होगी नीट के बेसिस पे ही, नीट के मेरिट बेसिस पे ही होता है, 85% कोटा से भी, और VCI से तो नीट के बेसिस से होता ही है। तो राजस्थान में भी नीट के थ्रू ही होता है। और जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट होगा, जो भी चीज़ें स्टार्ट होगा, तो मेरे चैनल पे बने रहो, चैनल पे तुमको हम अपडेट कर देंगे, वीडियो हम बनाते रहते हैं। और जिन लोगों को भी मेरा पेड काउंसलिंग लेना चाहते हो, ताकि कोई भी किसी तरह का इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, तो मेरा पेड मेंबरशिप प्लान ले सकते हो। उसके लिए तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, कहीं भी मुझे DM कर देना भैया पेड मेंबरशिप प्लान चाहिए। पेड मेंबरशिप प्लान बहुत कम फीस रखा हूँ, उसमें तुमको अभी से लेकर के काउंसलिंग के एंड तक जो भी चीज़ें हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेरी, कितना नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, चॉइस फिलिंग में हेल्प, सारी चीज़ें तुमको बताया जाएगा, ऑन कॉल बताया जाएगा, व्हाट्सएप पे भी जो तुमको सारा कॉलेज का नोटिफिकेशन, जो कब किसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कैसे हो रहा नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो भी तुम्हारे राजस्थान के दोस्त हैं उनको शेयर जरूर करना। अगर राजस्थान से तुम हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो।